हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में। तो आपको करना है वो यही करना है। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को बेल करके उसे शेयर ज़रूर करना है। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जैसा कि आपको पता है, जो हम इस क्लास में करने वाले हैं वो मैथ करेंगे और वो भी आपका 11th क्लास का मैथ है। लेकिन आपका क्लास स्टार्ट करने से पहले पिछली क्लासेस की भांति आपके लिए कुछ लाइंस हैं और देखते हैं वो लाइंस क्या हैं। आज की लाइंस हैं, यूं नहीं मिलता कोई मुकाम, उन्हें पाने के लिए चलना पड़ता है। देखो भाई, जो मुसाफिर होता है, मुसाफिर को मंजिल यूं ही नहीं मिलती है, उसे उसके पाने के लिए चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। क्योंकि जो भगवान है वो भी आपको तब देगा जब आप कुछ करोगे। यदि आप घर में आराम करोगे तो भगवान भी आपका कोई सहायता नहीं करेगा। इसलिए आपको जितना हो सकता है अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करनी है, उन्हें पाने के लिए चलना है, जितना हो सकता है उतना कार्य करना है। ठीक है ना? इतना आसान नहीं होता कामयाबी का मिलना, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है, उसके लिए किस्मत से भी लड़ना पड़ता है। देखो, जो मुकद्दर होता है, जो किस्मत होती है, जब देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका जो लक है वो बेकार रहे, लेकिन आपका लक, आप जब भी आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करके आप ये तो श्योर है कि आप अपनी मंजिल को पा सकते हो, आप अपने लक्ष्य को पा सकते हो। लेकिन जिस दिन आपकी मेहनत, आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो मेहनत की है उसके लिए वो तो ठीक है, लेकिन मेहनत के साथ साथ जिस दिन आपका जो किस्मत है, जो आपका मुकद्दर है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे उस दिन तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिलता है। क्योंकि बिना किस्मत के कुछ भी नहीं मिलता। आप कितनी ही मेहनत कर लो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम्हारी किस्मत और तुम्हारी मेहनत आपस में मिल जाएंगी तो वो एक ऐसा रंग लाएंगी जिससे आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। तो मेहनत करते रहिए और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही जारी रखिए, क्योंकि आज का टाइम बहुत ज़्यादा कंपटीशन का टाइम है। तो जितना हो सकता है उतनी मेहनत करके जल्द से जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली लास्ट क्लास में मैंने स्टार्ट किया था आपके लिए 11th क्लास का मैथ, और जिसमें मैंने तुम्हें कराया था फर्स्ट चैप्टर की शुरुआत की थी और उसमें तुम्हें बताया था कि सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, किस मेथड से इनको निकालते हैं। तो उसको आगे बढ़ाते हुए मैंने तुम्हें शुरुआत में कराया था एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, और तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करा दिया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। यदि आपको वो क्लास अच्छी लगी हो तो आपको कमेंट सेशन में अपना जो भी आपका जवाब है वो ज़रूर देना है, क्योंकि जिससे कि हम भी थोड़े मोटिवेट हो सकें कि हाँ, हमारी जो एजुकेशन है, जो हम आपको कंटेंट दे रहे हैं वो आपके लिए यूज़फुल है। तो अपनी क्लास में आगे चलने से पहले मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस भी बच्चे के पास मेरी वो क्लास नहीं गई है, वो हमारे इस चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट बनी हुई है, सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप वहाँ पर जा कर के उस क्लास को देख सकते हो। यदि आप इतना भी नहीं कर सकते तो हम आज की क्लास में उस क्लास की प्लेलिस्ट डाल देंगे या फिर उस वीडियो की लिंक डाल देंगे। तो आपको अपना डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप वहाँ से अपनी क्लास की लिंक को लेकर के अपनी क्लास देख सकते हो। उसके बाद हमारी सेकंड क्लास में आ जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसको तो मैं करा चुका था, और अब करते हैं हम 1.1 का
सेकंड क्वेश्चन। देखो जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि सेट क्या होता है। सेट आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट और एलिमेंट होता है, ये बात श्योर थी। इसको करने के दो तरीके थे, एक रोस्टर फॉर्म था और एक आपका सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कि रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और उसमें तुम्हें बताया था एक सिंबल होता है तुम्हारा ई टाइप का, और जिसे बोलते हैं बिलोंग टू, और ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग टू, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको एक सेट दिया हुआ है और ये कैसा सेट है, ये आपका रोस्टर फॉर्म है। कौन सी? रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। आपको सिर्फ पहचानना है कि कौन सा आपका बिलोंग्स टू है और कौन सा डज नॉट बिलोंग्स टू है। तो देखते हैं, पहला मुझे एक सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 6 तक की काउंटिंग लिखी हुई है, नेचुरल नंबर लिखा हुआ है। तो ये कह रहा है क्या 5 ए से बिलोंग करता है। तो आपको क्या देखना है, अपनी रकम में देखो और 5 है या नहीं है, तो क्या लिख देंगे, बिलोंग्स टू, कि 5 बिलोंग्स टू ए। हो गया सवाल, इतना सही है बस। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 8 बिलोंग्स टू ए। क्या आपको आपके सेट में 8 दिख रहा है? नहीं दिख रहा, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। अगला है, क्या आपको इस क्वेश्चन में 10 दिख रहा है? नहीं है, तो क्या लिख देंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या आपको, क्या मैं एक और ले लेता हूं इसके लिए, अगला टाइप ले लेता हूं, 3। क्या आपको इस सेट में 3 दिख रहा है? दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, बिलोंग्स टू, क्या कर देंगे, बिलोंग्स टू। तो इस हिसाब से तुम्हारा क्वेश्चन नंबर सेकंड हो जाता है, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसे एक छोटा सा बच्चा भी कर सकता है, सिर्फ उसको पहचान होनी चाहिए अंकों की, ठीक है ना। सिर्फ क्या देखना है कि वो अंक आपके सेट में है या नहीं, यदि है तो बिलोंग्स टू और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, और इसमें आपको करना है चेंज इन रोस्टर फॉर्म। आपको ये क्वेश्चन में इस हिसाब से लिखा हुआ है और आपको ये बनानी है रोस्टर फॉर्म। किसमें? रोस्टर फॉर्म। तो पहले का रोस्टर फॉर्म बनाओ, पहले क्वेश्चन का रोस्टर फॉर्म आपको बनाना है। देखो प्रैक्टिस के लिए आपकी बुक में और भी हैं, आपको उनकी प्रैक्टिस स्वयं से करनी है, क्योंकि जितनी प्रैक्टिस आप खुद करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट होगा। तो पहले क्वेश्चन का आपका रोस्टर फॉर्म कैसे बनेगा, देखो ये क्या कह रहा है, एक्स सच दैट, क्या है, सच दैट। सच दैट का मतलब इस प्रकार है, जो मेरा x है ना वो इस प्रकार है कि जो x का मान है इज एन इंटीजर, जो मेरा x का मान है वो एक पूर्णांक है, इंटीजर है। और इंटीजर क्या होता है आपका, जो आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर जिसमें आते हों, जैसा कि आप 10th क्लास तक पढ़ के आए हो। एंड लिमिट क्या दे रखी है, -3 से 7 तक की। इसका मतलब क्या है, जो मेरा x का मान है ना वो या तो -3 है या उससे कम है और 7 से कम है, 7 से कम है। इसका मतलब क्या है, आपको कुछ नहीं करना, इनके बीच के जितने भी नंबर हैं उनको ही आपको लिखना है। और लिखते कैसे हैं, सबसे पहले उसका नाम दे दो सेट का, उसका नाम दे दिया ए, क्या नाम दे दिया, ए। उसके बाद आपको ब्रैकेट बनानी है, क्या बनानी है, ब्रैकेट बनानी है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ नहीं करना, जो इसके अंक हैं उनको लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 क्यों नहीं लेंगे, 7 से कम लेना है, किससे, 7 से कम लेना है, ठीक है ना। यदि यहाँ पर इक्वल टू होता तब क्या करते, 7 को भी ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर इक्वल टू नहीं है तो सिर्फ 6 तक की काउंटिंग ले लेंगे। और जैसा कि आपको पता है नेगेटिव नंबर भी हैं, पॉजिटिव नंबर भी हैं, तो ये मेरा क्या है, इंटीजर है। यदि मैं इससे इसको बनाऊंगा तो श्योर हो जाएगा, कैसे बनाऊंगा, x
सच दैट जो x का मान है नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, तो क्या है ये इंटीजर है, इज एन इंटीजर एंड। लेकिन ये पूरा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें इन्फिनिटी तक तो है नहीं, इसमें लिमिट दे रखी है। क्या दे रखी है कि इसमें 6 तक के अंक लिए गए हैं। तब आप क्या लिखोगे, जो मेरा x का मान है ना, जो मेरा x का मान है वो या तो -3 है या उसके बराबर है और 7 से कम है। क्या यही टर्म बनी या नहीं बनी? तो आपकी यही टर्म बन जाती है, ठीक है ना। तो करने का सिर्फ इतना आसान तरीका है, आपको सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी है, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म बनानी है। तो सेकंड क्वेश्चन को करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका रोस्टर फॉर्म लिखेंगे। तो इसका रोस्टर फॉर्म कैसे लिख देंगे, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर वे होते हैं जो जिनकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट हो। तो x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लिमिट दे दी, क्या लिमिट दे दी, 6 से कम की। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक सेट के लिए नाम दे दो, नॉमिनेट कर दो ए से, ए इक्वल टू ब्रैकेट बना लो, उसके बाद लिखना है नेचुरल नंबर है। क्या है? नेचुरल नंबर की शुरुआत होती है 1 से, 1 2 3 4 5, लेकिन इसने कह दिया 6 से कम, तो क्या कर देंगे 5 तक ही इसको रहने देंगे, क्योंकि 6 नहीं लेना है। यदि ये होता नेचुरल नंबर इक्वल टू 6, मतलब लेस देन इक्वल टू होता, तब हम 6 को ले सकते थे, ठीक है ना। तो अब इसको इतना ही छोड़ देंगे। अगला है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे होते हैं जिनके ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही फैक्टर हों। विच इज डिवाइजर ऑफ 60, विच इज डिवाइजर ऑफ 60। आपको ऐसे नंबर का सेट बनाना है जो अंक प्राइम नंबर के साथ साथ 60 को डिवाइड करते हों। तो जो मेरा 2 है, ये मेरा क्या है, प्राइम नंबर है, ठीक है ना। ये एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है, ठीक है ना। 2 है, 2 60 को आसानी से डिवाइड कर देगा 30 बार। उसके बाद 3 भी 60 को डिवाइड कर देगा, और 3 मेरा प्राइम नंबर, 2 भी मेरा प्राइम नंबर। और एक है आपका 5, क्या है 5, ये 5 आपका 60 को डिवाइड कर देगा, और जो कि आपका प्राइम नंबर भी है। उसके बाद 7 को लेने पर हमें पता चलता है कि 7 60 को डिवाइड नहीं करता है। तो आपकी सिर्फ लिमिट इतनी ही है, 2 3 5। इसको क्या कर दिया, सेट बना दिया। क्या बना दिया, सेट बना दिया। अगला है आपका द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। आपको एक सेट बनाना है, किस वर्ड का, ट्रिग्नोमेट्री का। किसका, ट्रिग्नोमेट्री का। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, क्या है, वही तरीका आपका, ठीक है ना। बार बार वही क्वेश्चन चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए क्वेश्चन में। देखो इसमें वर्ड कौन कौन से यूज किए गए हैं, सिर्फ वही लिखना है आपको। एक तो टी लिया गया है, एक आर लिया गया है, एक आई लिया गया है, एक जी लिया गया है, एक ओ, एक एन, और द्वारा से ओ आ गया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं द्वारा से ओ लिखूंगा, चाहे आपका रिपीटेशन कितना भी हो वर्ड में, उसका यूज एक ही बार लिखना है कि सिर्फ ओ है जो कि 2 बार ले लिया गया है। उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है कौन सा लेटर लिया गया है। ओ लिया गया है, एन लिया गया है, उसके बाद एम लिया गया है, उसके बाद ई लिया गया है, उसके बाद टी द्वारा आ गया, तो द्वारा तो लेंगे नहीं, एक बार हमने यूज कर लिया ना लेटर का। तो उसके बाद आर भी द्वारा है, छोड़ देंगे। उसके बाद वाई, तो यही क्या बन गया, सेट बन गया। डबल मत करना उनको, ये नहीं है आप सेट बनाते समय रोस्टर फॉर्म में लिखते समय आप द्वारा डबल लिख दो सिर्फ एक बार लिखना है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके जो पार्ट बचे हुए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी है। तो इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो देखिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है, देखो अब तक तुमने क्या किया था, आपको रोस्टर फॉर्म में बनानी थी, ठीक है ना। लेकिन इसमें आपको क्या करना है,
इसमें आपको रोस्टर फॉर्म दे रखी है और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। तो पहले क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। कैसे बनाएंगे? अरे सबसे इजी तरीका वो क्या है, सबसे पहले मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले वही तरीका है आपका कि आपको सेट का नाम दे दो, उसके बाद क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स। इतना छोड़ने के बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका 3, 6, 9, 12। अब ये बताओ, इसको थोड़ा ये देख लेते हैं, इसको लिखा किस हिसाब से है। देखो, यदि मेरे पास 3 यूनिट है, ठीक है ना, उसकी गुना मैं 1 से कर दूं तो 3 एकम 3 बन गया। 6 को देख रहे हैं, इसको किस हिसाब से बनाया गया है, 3 गुना 2, ठीक है ना, 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 दूनी 6, उसके बाद 3 गुना 3, उसके बाद 3 गुना 4। इससे आप क्या समझे, 3 तो कॉमन ले लिया, उसके बाद 1 2 3 4, और ये क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, नेचुरल नंबर होते हैं। तो इनको मैं क्या मान लेता हूँ, n मान लेता हूँ। n आप ऐसे भी नहीं समझो तो आप ये सोच लो, या तो इनको x मान लो, वो आपकी इच्छा है। आप इसको x मान लोगे ना तो उसकी टेंशन मत लो, आप क्या कर देना कि x का मान क्या रखा गया, एक बार 1, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, तब जाकर क्या बन जाती है आपकी एक, क्या बन जाती है, रोस्टर फॉर्म। क्या बन जाती है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। अब इसको इसी को किस हिसाब से लिखेंगे, x सच दैट x, या तो आप ऐसे लिख दो बिलोंग्स टू, या फिर आप इसको नहीं, ऐसे नहीं लिख सकते, इस सिंबल को नहीं लगाना चाहो तो आप ये लिख दो x इज ए 3x, ठीक है ना। लेकिन जितना आप मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को जितना अच्छा उसको शो करोगे उतना अच्छा रहता है। आप ऐसे लिखोगे कुछ अजीब सा लगता है, या तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दिया, फिर इक्वल टू कर दो x इजकल टू 3x, x इजकल टू 3x, ठीक है ना। और नहीं तो आप क्या कर सकते हो, बिलोंग्स टू भी लगा सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पर मेरी बात कंप्लीट नहीं होती है, नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर देखा गया है 3x, लेकिन हमें बात ये बतानी है कि यहाँ पर नेचुरल नंबर लिए गए हैं। क्या लिए गए हैं, नेचुरल नंबर लिए गए हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x इज ए नेचुरल नंबर। जितनी अच्छी वो कर सकते हो उतनी अच्छी कर दो, लेकिन क्वेश्चन अच्छा लगना चाहिए। नेचुरल नंबर है, चलो इतना बात हो गई। लेकिन यहाँ पर भी मेरी बात पूरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, इतना तो ठीक है, वो 3x है और x मेरा नेचुरल नंबर है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी लिमिट भी लगी हुई है, 1 से 4 तक की काउंटिंग है। तो इसको क्या लिखेंगे, जो मेरा x है ना वो मेरा क्या है, एक तो 1 है और उससे कम है, और क्या है, 5 से कम है। आप ऐसे भी लिख दो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो 4 और 4 से कम। वो तरीका आपका है, आप कैसे शो अप करोगे उसको, ठीक है ना। यदि 5 लिख दिया तो अब आपको इक्वल टू नहीं लगाना, 4 लिख दिया तो आपको इक्वल टू लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपकी सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। क्या बन जाती है, सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन की सेट बिल्डर फॉर्म बनाओ, कैसे बनेगी, 2 4 8 16 32। इसको किस हिसाब से लिखें कि हमारी ये जो सीरीज है वो ठीक हो जाए। तो इसको किस हिसाब से लिखा गया है, देखो यहाँ पर 2 है, यदि मैं 2 की पावर 1 कर देता हूँ, 2 की पावर 1 कर देता हूँ तब क्या बनेगा, 2 बनेगा। यदि मैं 2 की पावर 2 कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 4 बनेगा। यदि मैं 2 की पावर 3 कर देता हूँ तो क्या बनेगा, 8 बनेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो 16 कैसे बना, 2 की पावर 4 से, और 32 कैसे बना, 2 की पावर 5 से। आप यहाँ से क्या समझे कि यहाँ पर 2 की पावर n मान लो या x मान लो, वो बात आपकी वही जो आप लिखना चाहो लिख सकते हो। 2 की पावर x का रूप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो आप क्या लिखोगे, x सच दैट x इजकल टू 2 की पावर x इज ए नेचुरल नंबर,
नेचुरल नंबर। उसके बाद जो मेरा x का मान है वो क्या है, वो 1 से कम है, उसके बराबर है, और 5 से कम लिखो, सॉरी 6 से कम, क्या है ये 6 से कम है, ठीक है ना। तो यहाँ से x का मान क्या है, या तो 1 या 1 से अधिक है ना, और 6 से कम, 6 से कम मतलब 5। तो यहाँ पर आपकी क्या बन जाती है, एक सेट बिल्डर फॉर्म बन जाती है। अगले क्वेश्चन की क्या है, देखो 5वां क्वेश्चन है, बाकी के जो मैंने छोड़वाए हैं उनकी प्रैक्टिस आपको स्वयं करनी है और कमेंट सेक्शन में आपको आपका आंसर भी देना है करके। एक है, एक को किस हिसाब से लिखा जाए, देखो सबसे पहले सेट बिल्डर की तैयारी कर लो, सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है आपको, ठीक है ना। x सच दैट x, एक को किस हिसाब से लिखा गया है, यदि मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि मैं 2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यदि मैं 3 का स्क्वायर करूँगा तो 9 आ जाएगा। यदि मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो मेरा 100 आ जाता है। इसकी पहचान मैंने कैसे करी, मुझे क्या पता कैसे चला कि ये ऐसे ही सीरीज बनी हुई है, कुछ आया समझ में, क्योंकि मैंने अभी तुमसे पहले कहा था कि यहाँ पर हमने ऐसा कर रखा है, 2 की पावर 1 से 2 बना, 2 की पावर 2 से 4 बना, 2 की पावर 3 से 8 बना। यदि मैं पीछे नहीं देखूं तो मैंने जब यहाँ देखा, यहाँ मेरा 1 है, अरे 1 कैसे बना सकते हैं, यदि ऐसे भी तो हो सकता था, 1 गुना में 1 4 कैसे बनता है, 2 गुना में 2 बन सकता है, नहीं बन सकता है। 9 कैसे बन सकता है, 3 गुना में 3 बन सकता है ना। तो जब बन सकता है, 1 को मैं 1 गुना 1 लिख सकता हूँ, तो मैं 1 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। 4 है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 मैंने तुमसे कह दिया, यदि आप पावर नहीं जाओ तो आप ऐसे तो लिख सकते थे 2 गुना में 2, और 2 गुना में 2 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें स्क्वायर रूट करा रखा है, ठीक है ना। क्योंकि ये मैथ है, इसमें आपका जितना दिमाग को ओपन कर सकते हो उतना ओपन करो। 9 है, 9 आपके दिमाग में जाएगा 3 गुना 3, तो 3 गुना 3 को मैं 3 की पावर 2 भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। 100 है, 100 है, 100 आपके दिमाग में जाएगा 10 गुना 10, और 10 की पावर 2। इससे आप क्या समझे, इससे आपको पता चल गया कि यहाँ पर x की पावर 2 की गई है, x की पावर 2 की गई है। इसी को इसमें लिख दो, x सच दैट x इजिकल टू, देखो x सच दैट x इजिकल टू 3 की पावर x है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पर आपका सेम कंटेंट ले रखा है, ठीक है ना। आप यहाँ पर बदल भी सकते हो, x की जगह पर n लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहो तो आप आगे से बदल सकते हो, या फिर आप यहाँ से बदल दो, इसको बदल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके समझ में बैठना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कैसा रूप है, x की पावर 2 का, यहाँ पर मैंने x लिया है, यहाँ पर आप y भी ले सकते हो, z भी ले सकते हो, a b c d जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर x की 2 लिखो, यहाँ पर मैं z की 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो z की 2, ठीक है ना। अब आपको बताना पड़ेगा ये z क्या है, कैसे पता चला, देखो यहाँ पर 1 था, 1 की पावर 1 का स्क्वायर किया 1 आया, 2 का स्क्वायर किया 4 आया, 3 का स्क्वायर किया 9 किया, मतलब 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, क्या चल रहे हैं, नेचुरल नंबर चल रहे हैं, क्या चल रहे हैं, नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तब आपको बताना पड़ेगा z इज ए नेचुरल नंबर, क्योंकि स्क्वायर तो कॉमन है ना, नेचुरल नंबर। मेरी बात यहाँ पर कंप्लीट नहीं होती है, क्योंकि इसमें कुछ लिमिट है, ये 10 तक की बात की गई है। तो आपको लिखना पड़ेगा जो मेरा z का मान है ना, z का मान है वो 1 के बराबर है और 1 से अधिक है, लेकिन क्या है 10 के बराबर है और 10 से कम है। तो यहाँ पर आपकी सेट बिल्डर फॉर्म कंप्लीट हो जाती है। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। देखो कुछ नहीं है, बार बार वही चल रहा है, रोस्टर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म, एक बार दिमाग में सेट कर लो कैसे हो रहे हैं, ठीक है ना। ये मैंने जो ले लिया ना x सच दैट x इजिकल टू 3x, यहाँ पर आप इस x को बदल भी सकते हो और नहीं बदलना चाहो तो मत बदलो, ठीक है ना। लेकिन उसके आगे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, जो ये x है वो क्या है, नेचुरल नंबर है और इसकी लिमिट ये है, तब जाके ये सेट बिल्डर फॉर्म बनाता है।
चलो तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। तो देखते हैं इस पार्ट में आपका फिर से वही टाइप आ जाता है। आपको एक सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा है, रोस्टर फॉर्म बदलो। किस में बदलो? रोस्टर फॉर्म। देखो क्या कह रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। जो मेरा एक्स है वो एक इंटीजर है और लिमिट क्या दे दी? -1/2 और 9/2। मतलब इससे कम है, इससे अधिक है और इससे कम है। तब आप क्या लिखोगे? लिमिट कैसे बनाओगे? आपको क्या करना है? रोस्टर फॉर्म बदल रहे हैं। किसमें? रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म, ठीक है ना। और जिन पार्ट को मैं करा नहीं रहा हूँ उनकी प्रैक्टिस आपको स्वयं से करनी है, बार बार कह रहा हूँ मैं। देखो -1/2 नहीं लेना है। यदि यहाँ इक्वल टू होता तो -1/2 ले लेते, लेकिन अब नहीं लेंगे। अब कितना लेना पड़ेगा? इससे अधिक। जब आप माइनस से पॉजिटिव तरफ जाते हो तो इसके बीच में क्या पड़ता है? बीच में 0 पड़ता है। क्या पड़ता है? 0। तो ये आधा है, माइनस का आधा है। उसके बाद क्या आएगा? 0 आएगा। उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा। यहीं पर इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि 9/2 का मतलब होता है 4.5। क्या होता है? 4.5। लेकिन इसने कह दिया है इससे कम लेना है। इससे कम क्या है? 4 है। इससे कम क्या है? 4। और 0.5 का डिफरेंस चल रहा है। 0.5 से 0 गए, फिर उसके बाद 1 2 3 4 इस हिसाब से लिया गया है। तो 9/2 का मतलब 4.5। 4.5 से कम लेना है, तो उससे कम क्या है? 4। तो यहाँ पर मेरा क्या बन गया? ये एक रोस्टर फॉर्म बन चुका है। सेकंड क्या कह रहा है? सॉरी, ये मेरा सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। ये है यहाँ पर फर्स्ट पार्ट। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नंबर। आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो एक्स मेरा क्या है? ऑड नंबर हो। तो आपको क्या करना है? सिंपल ऑड नंबर लिख दो सेट बना के। तो क्या कौन कौन से होते हैं ऑड नंबर? 1 3, ठीक है ना। उसके बाद 5 7 9 11, इस हिसाब से इन्फिनिटी तक। तो ये मेरा क्या बन गया है? एक्स क्या बन गया? ऑड नंबर। लिमिट कोई है नहीं तो इन्फिनिटी तक छोड़ देंगे। ये मेरा रोस्टर फॉर्म बन गया। उससे अगला है एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? रोस्टर फॉर्म क्या बनेगा? एल है, ओ है, वाई है, ए है। एल को द्वारा रिपीट नहीं करेंगे, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, ठीक है ना। एक्स सच दैट एक्स इज एन कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर विच प्रेसीड के। इसका प्रेसीड के से मतलब के से पहले वाले जितने भी कॉन्सोनेंट हैं वो सभी के सभी लेने हैं। तो इसका मतलब क्या है? कॉन्सोनेंट तो आपको लेने हैं लेकिन के से पहले वाले। तो आप बना लो रोस्टर फॉर्म। कैसा बनेगा? क्या लिखेंगे? सबसे पहले ए नहीं लिखेंगे। ए ई आई ओ यू आपके वोवल होते हैं, तो आपको क्या लेना है? बी लेना है। क्या लेना है? बी लेना है। सी लेना है। डी लेना है। ई नहीं लेना, वोवल आ गया। एफ लेना है। जी लेना है। एच लेना है। आई नहीं लेना। उसके बाद जे, यहीं पर आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी। के से पहले वाले लेने हैं, के से पहले वाले। तो देखा आपने, इस हिसाब से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका किसका है? मैच द कॉलम वाला है। किसका है? मैच द कॉलम। इससे आपको पता चलेगा जब आप उस क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि आपने एक्सरसाइज 1.1 से कितना सीखा है। जो बच्चा मुझे क्वेश्चन नंबर 6 को कमेंट सेशन में सॉल्व करके देगा उससे पता चलेगा कि हाँ उस बच्चे के दिमाग में एक्सरसाइज 1.1 अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 6 स्वयं से प्रैक्टिस करनी है। मैच द कॉलम है और आपको उनके आंसर लिख करके मुझे देने हैं। आप कहाँ से करोगे क्वेश्चनों को? आपको जो करने हैं वो करने हैं 11th क्लास आपकी जो बुक है वो एलिमेंट वाली लेनी है, एनसीईआरटी की नहीं लेनी है। एलिमेंट वाली बुक है, उसमें आपको सब कुछ प्रत्येक पार्ट के प्रत्येक क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। तो आपको कमेंट सेक्शन में यही बताना है कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लग रही हैं। तो इस हिसाब से आपकी 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो नेक्स्ट मैथ क्लास में हम स्टार्ट करेंगे 1.2 को। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बेस्ट ऑफ